टेबलेट से पढ़ाई कर समर्थ बनेंगे दृष्टिहीन बच्चे। लाइव हिंदुस्तान। मिडिल डॉट। दिव्यांग भी हुनर रखते हैं, बस उन्हें आगे बढ़ने का एक मौका मिलना चाहिए। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक दृष्टिहीन प्रवक्ता रहे हैं। अब यूनिसेफ का ध्यान उन दिव्यांग बच्चों पर है जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं। इसके लिए यूनिसेफ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के साथ समेकित शिक्षा दिव्यांगों के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार कर रही है। लखनऊ में बुधवार से इसके लिए 12 सदस्यीय शिक्षकों की टीम जुट गई है। यूनिसेफ भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है। कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों के लिए सिलेबस को ऑडियो में कन्वर्ट तैयार कराने की तैयारी है। यूनिसेफ इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले चरण में देवीपाटन, लखनऊ एवं गोरखपुर मंडल में शुरू करेगी। इन मंडलों में 1000 दृष्टिहीन बच्चों का चिन्हांकन किया गया है, जिन्हें सिलेबस तैयार करने के बाद विशेष तौर पर टेबलेट दिए जाएंगे। इन टेबलेट में विशेष रूप से तैयार पाठ्यक्रम भी फीड होगा, जिससे यह दिव्यांग बच्चे पढ़ाई कर सकें। बच्चे इन ऑडियो को सुनकर गणित एवं हिंदी को सीखेंगे एवं समझेंगे। पहले कैंप का होता था संचालन। पहले समेकित शिक्षा के तहत जिलों में दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष कैंप लगाए जाते थे, जिनमें विशेष तौर पर प्रशिक्षित शिक्षक इन्हें पढ़ाते थे। फिरोजाबाद में भी कई दिव्यांग बच्चे इन कैंपों से निकलकर हाई स्कूल एवं इंटर भी उत्तीर्ण कर गए, लेकिन कोरोना काल में इन कैंपों का संचालन भी प्रभावित हुआ है। वर्जन यूनिसेफ द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मंडलों से सूची भी आ गई है। शिक्षकों की टीम लर्निंग आउटकम के तहत पाठ्यक्रम तैयार करने में जुट गई है। इसे तैयार होने के बाद टेबलेट में फीड किया जाएगा। इसके बाद चिन्हित बच्चों को इन्हें दिया जाएगा। इसके परिणाम के आधार पर भविष्य की रणनीति बनाई जाएगी। आर्यन सिंह, कंसल्टेंट, यूनिसेफ समेकित शिक्षा राज्य परियोजना कार्यालय। यह है दुनिया का अनोखा स्कूल जहां पढ़ाई के साथ साथ कराया जाता है विवाह। मिडिल डॉट। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल हम जिस स्कूल की बात कर रहे हैं वो गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद अंत कन्या गृह स्कूल है। ये स्कूल बहुत पुराना है। इस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई के साथ साथ उनके विवाह का भी ख्याल रखा जाता है। बता दें कि यह स्कूल दिव्यांग लड़कियों को शिक्षित करने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु खोला गया था। यह स्कूल शारीरिक रूप से दिव्यांग लड़कियों को शिक्षा संग उनमें जिंदगी के प्रति आत्मविश्वास भी बढ़ाना है। दिव्यांग लड़कियों की खराब शिक्षा को लेकर वर्ष 1954 में नीलकांत राय छत्रपति ने 1000 रुपए फंड संग इस स्कूल की शुरुआत की थी। स्कूल की देखभाल की जिम्मेदारी अंत कन्या प्रकाश गृह नाम के एक निजी संगठन के पास है। यह भी माने तो ये लड़कियां चिपकी दिवाली के लिए अनेक प्रोडक्ट तैयार करती है जिनको बाजार में बहुत पसंद किया जाता है। कोरोना में अपनों को खोया कैसे मनाएं दिवाली। अमर उजाला। 21 अक्टूबर 2021 रात के 2:34। मिडिल डॉट। ललितपुर। कोरोना संक्रमण में जनपद के कई परिवार उजड़ गए थे। किसी घर में पत्नी का सुहाग उजड़ा तो कहीं बच्चे के सिर से माता पिता का साया छिन गया। इन्हीं में एक परिवार शहर के मोहल्ला नई बस्ती मोहल्ला में रहता है। परिवार के मुखिया कैलाश जैन की कोरोना संक्रमित होने पर इसी साल 16 अप्रैल को मौत हो गई थी। एक साल पहले करवा चौथ व दिवाली पर परिवार में खुशियां थी, वहीं इस साल बच्चे और पत्नी गमगीन हैं। त्योहार पर घर का आंगन सूना रहेगा। मंगलवार को जब इस परिवार से मुलाकात की तो नम आंखों से पत्नी अंजू ने कहा कि पति को खोने के बाद त्योहार फीका हो गया है। बेटी और दिव्यांग बेटा ऋतिक भी पिता के न रहने पर उदास बैठा था। अंजू ने बताया कि पति कैलाश की मौत होते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अंजू ने कहा कि पिछली दिवाली पर पति परिवार के साथ थे। दिवाली पर बाजार से पटखे और मिठाइयां लाए थे, लेकिन इस बार सब सूना है। उन्होंने कहा कि पति की मौत से घर की खुशियां छिन गई। परिवार का भरण पोषण करने वाले कैलाश की मौत के बाद अपनों ने भी किनारा कर लिया। दुकान में सामान के लिए बैंक से लोन लिया था, जमा न कर पाने पर अब बैंक ने भी नोटिस जारी कर दिया। सरकारी योजनाओं से भी कोई मदद नहीं मिली। कोरोना से मृत्यु के बाद सरकार की योजना से भी कोई मदद नहीं मिली। दिव्यांग बेटे के इलाज के लिए भी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को पापा की याद आती है। परिवार बहुत तकलीफों के साथ जीवन गुजार रहा है। अंजू ने बताया कि पति की मौत के बाद उसने विधवा पेंशन के लिए आवेदन किया था, लेकिन अभी तक वह भी शुरू नहीं हुई। यदि पेंशन शुरू हो जाती तो कुछ मदद मिल सकती थी। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर बेटी चला रही परिवार। कैलाश की 18 वर्षीय बेटी ने 12वीं कक्षा पास कर चुकी है।
पिता की मौत के बाद आर्थिक संकट के चलते उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों से मिली फीस से वह परिवार का खर्च चला रही है। मारपीट से आहत मजदूर हुआ गायब, हत्या की आशंका। अमर उजाला 21 अक्टूबर 2021 रात के 12:22 मिडिल डॉट हमीरपुर। दबंग की मारपीट से आहत दिव्यांग 5 दिन से लापता है। पत्नी ने मजदूरी की पेशगी के रुपयों के लिए पति की हत्या की आशंका जताई है। उसने कोतवाली में तहरीर भी दी है। नगर के लुधियातपुरा मोहल्ला निवासी निर्मला ने बताया कि उनके पति मल्लू अहिरवार एक पैर से दिव्यांग है। 16 अक्टूबर को 12 खंभा में बृजकिशोर के मकान पर खाना खा रहे थे, जहां पहुंचे बड़ी जुलहटी मोहल्ला निवासी दबंग ने मारपीट की। इसमें उनके पति की आंखों में चोट आई और वे बेहोश हो गए। होश में आने पर घर पहुंचने के कुछ देर बाद लापता हो गए। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने ईंट भट्टा मालिक से पेशगी लेकर उनके पति को दी थी। आशंका जताई कि दबंग रुपयों के लिए उनके पति की हत्या कर सकता है। यह भी आशंका है कि बेइज्जती से आहत होकर उनके पति ने आत्महत्या कर ली हो। कोतवाल राजेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि लेनदेन का विवाद है। मजदूर कहीं चला गया है जिसकी खोज की जाएगी।